तो आज हम सीखेंगे फ्रंट ओपन बोट नेक ब्लाउज़ की स्टिचिंग। कल की वीडियो में हमने सीखा था कटिंग। आज की क्लास रहेगी स्टिचिंग की, काफ़ी डिटेल में रहने वाला है। जैसे कि साइड के जॉइंट आपके आगे पीछे हो जाते हैं, बाजू छोटी पड़ जाती है और साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो तिरछी आती है। तो आप देखोगे बिल्कुल ही स्ट्रेट है। अगर बात करें कुछ इस तरह से तो भी ये स्ट्रेट है। उसका कारण ये है कि कुछ मिस्टेक करते हो आप। वो मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन आपको कटिंग का पहले देखना है, उसके बाद स्टिचिंग की क्लास को कम्प्लीटली देखना है। और जब आप कटिंग करोगे तो भी आपको ध्यान से देखना है। तो हमें यहाँ पर चाहिए होगी फ्यूजिंग। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ बुकरम से बना सकते हैं नेक। उससे थोड़ा थिक रहेगा और नेक इधर उधर भागेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम होता है ब्लाउज सिलने में अस्तर को जोड़ना। तो मेन कपड़े के ऊपर अस्तर को रखेंगे। तो मेन कपड़े का हमने दोनों पार्ट रखने हैं। ये है मेन कपड़े की उल्टी साइड, इसके ऊपर अस्तर के पार्ट को रखेंगे। चारों तरफ से सिलाई लगा के कच्चा कर लेंगे। आप बिगिनर हैं तो सुई धागे से करेंगे। अगर थोड़ा चलाना आता है अच्छे से मशीन तो आप हाथ से ना करके मशीन से कर सकते हो। यहाँ चारों तरफ कच्चा कर लेंगे दोनों पार्ट में। फिर आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करना है। जो मेन कपड़े का एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें बाद में अस्तर के बराबर कट कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही हमने बैक पार्ट के ऊपर अस्तर को रख देना है। उल्टी साइड पे अस्तर लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखोगे। और ये नीचे की ओर तिरछा दिख रहा है ना, ये ज़बरदस्ती सीधा नहीं करना खींच के। तिरछा है तो तिरछा जाने दोगे, क्योंकि कटिंग ऐसी करी है हमने, है ना। ज़बरदस्ती सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे जब कच्चा कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमने लाइनिंग को जोड़ लिया है तीनों ही पार्ट्स में। अब स्लीव्स में जो जॉइंट लगाए हैं उसे कट कर लेंगे गोलाई देकर। आपको पता ही है अस्तर कम था तो हमने जॉइंट लगाया था स्लीव्स में, और गोलाई की अच्छे से कटिंग कर लेंगे। फिनिशिंग देने के बाद अब हमने फ्रंट आर्मोल की भी छटाई कर देनी है। अस्तर जोड़ना आता ही होगा आपको, पलटने वाला बाजू में अस्तर जोड़ा जाता है, तो ये हम नहीं सिखाएंगे अभी। पहले मैं कई बार सिखा चुकी हूँ। अब हमें एक कपड़े पे, मतलब एक अस्तर के कपड़े पे फ्यूज़ को चिपका लेना है, फ्यूज़ पेपर को। आप चाहें तो बुकरम पे भी नेक कट कर सकते हो, या बिना बुकरम के कपड़े वाला नेक भी बना सकते हो। तो फ्यूज़ पेपर मैंने लिया है, इसकी चौड़ाई डबल में रहेगी 5 और लंबाई रहेगी 6, क्योंकि बोट नेक हम बनाएंगे फ्यूज़ पे थोड़ा, ताकि थोड़ा थिक रहे, है ना। आपकी मर्ज़ी, आप कैसा भी बना सकते हैं। ये फ्रंट पार्ट के नेक की चौड़ाई कितनी आ रही है, 4.5 के आसपास। जब हुक्काई पट्टी लगेगी तो आधा इंच चौड़ाई कम हो जाएगी, क्योंकि हुक्काई पट्टी की चौड़ाई माइनस हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 4.5 इंच पे निशान चौड़ाई का। आपको समझ आया मैंने कौन सी चौड़ाई का निशान लगाया है। इस वाली चौड़ाई को नापा है और वही मैंने उस पर लगा दिया जो फ्यूज़ पेपर है। और हमारी शोल्डर पट्टी बच गई है। कितनी बची है वो आपने देख ही लिया होगा, है ना। अब हमें करना क्या है, इस पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 4.5 मैंने लंबाई ली है, ये सिलने के बाद 4 रह जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें अब एक स्केल से हम इसकी खड़ी गोलाई देंगे। मतलब कि आप कह सकते हैं इसे गोल ना दे के थोड़ी खड़ी गोलाई देनी होती है, तब जाके प्रॉपर बोट नेक बनता है। इसकी चौड़ाई हम 5 भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे कस्टमर के अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी। फ्रंट के दोनों पार्ट रख के मैंने साथ में ही कट कर दिए, फ्रंट के पार्ट भी और ये फ्यूज़ भी, दोनों को साथ में कट कर दिया। अब 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे, 1.5 या 2, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब ये शेप आपको ध्यान रखनी है, कौन सी नीचे कौन सी ऊपर। मुझे तो याद है क्योंकि मैंने निशान लगाया हुआ है। पता चले ऊपर का नीचे कर दो, नीचे का ऊपर, ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। ये प्रोसेस मैंने कब किया, अभी हुक्काई पट्टी नहीं लगी, नेक बना लिया मैंने फ्रंट का, ठीक है जी। अब ये डार्ट हम डालेंगे दोनों पार्ट में और बैक में। ये डार्ट डालने का प्रोसेस मैंने बहुत बार डिटेल में समझाया है, इसलिए हर चीज़ में बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपने बेसिक चीज़ें सीख ली हैं। अब बस थोड़े अलग अलग टाइप के ब्लाउज सीख रहे हो आप, ठीक है जी। तो डिटेल पार्ट आपने देखे हुए हैं पहले की शुरू की क्लास में। हमारी डार्ट डल गई, अब हुक आई पट्टी लगानी है। तो हम आई पट्टी डबल कपड़े की लगाएंगे, और जो हुक पट्टी है वो हम सादा कपड़े की लगाएंगे, अस्तर की। सीधी साइड रख के पलट देंगे तो ये सीधे हाथ की तरफ हुक पट्टी हो जाएगी। आई पट्टी लेफ़्ट साइड पे लगाते हैं और हमेशा उल्टी साइड से सिलना है, सीधी साइड पलट देना है। इसे हम 1 इंच की चौड़ाई में मतलब रखते हैं। बढ़वा पट्टी भी बोल सकते हो, आई पट्टी भी बोल सकते हो, ठीक है जी। दोनों पट्टियाँ हमारी अटैच हो गई, इनकी प्लेट आमने सामने होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना। साथ के साथ आयरन कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर एक पट्टी लेनी है और इसे सीधी साइड से पलट देंगे उल्टी साइड पे। इसे तुरपाई पट्टी बोलते हैं। तो ये फ्रंट के पार्ट में भी लगेगी, बैक के पार्ट में भी लगेगी।
अब हमने बैक का नेक कैसे कट करना है गाइस, थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया था और मैंने कटिंग कर डाली, तो एक बार आप दोबारा से समझो। शोल्डर वाली साइड से शोल्डर पट्टी मैच करेंगे और फ्रंट नेक मैंने रेडी कर लिया है। शोल्डर वाली साइड से बराबर करेंगे, एक निशान जस्ट इसके बराबर, दूसरा आधा इंच की दूरी पे। तो जो आधा इंच की दूरी है वहाँ से हमें कटिंग करना है। एक्चुअली शूटिंग कर ली थी मैंने पर कैमरा ऑन नहीं था, तो मैं दोबारा से समझा रही हूँ। फिर मैंने लिया नेक की लेंथ, तो मैंने नेक की लेंथ लिया है 4 इंच। 4 इंच का बॉक्स बना लिया। फिर मैंने इस आगे वाले निशान पर स्केल को रखते हुए निशान लगा लिया और इसकी कटिंग कर दी। ठीक है, ये हमारा बोट नेक कट हो गया। अब हमें एक कपड़ा चाहिए जिस पे नेक बनेगा, तो जस्ट आपको इस कपड़े को डबल करना है। जो नेक पीस निकल के आया है इसी को रख लेंगे, बंद वाली साइड से रखेंगे, बंद वाली साइड को, और इसी शेप में हम निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लेके कट करेंगे। अब एक बैक पार्ट पे सिलाई लगा लेंगे क्योंकि ये हट गया है ना अस्तर, और ये दोनों अलग अलग हो गए। सिलाई लगाने के बाद फिर आपने ये सेंटर से सेंटर मिला के और इसे सिल लेना है नेक को, फिर कट लगा के पलट देना है। आपने ध्यान से देखा मैंने पूरा नहीं पलटा है नेक अभी, क्योंकि हमें अभी शोल्डर अटैच करने हैं। यही प्रोसेस आपको अपनाना है सभी ब्लाउज में। एक नेक पहले बना लेना है फ्रंट या बैक, और एक अधूरा छोड़ना है, फिर शोल्डर को जोड़ना है। ये शोल्डर आपने दोनों ही जोड़ने हैं इसी तरीके से, ठीक है, तब जाके आपकी शोल्डर पट्टी मैच होती है। तो सेम हमने दूसरी साइड पे भी करना है। आर्मोल वाली साइड से हमारा जॉइंट बराबर होने चाहिए और नेक की साइड पे जाने चाहिए, तो हमें आर्मोल साइड पे पहले इक्वल करना होता है। शोल्डर जोड़ने के बाद आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने भी अभी नहीं किया है क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं इसे सिल ही लेती हूँ। लेकिन सही तरीका ये है कि ओवरलॉक पहले ही कर लो। अब इस नेक पट्टी को फोल्ड कर देंगे, आप चाहें तो सुई धागे से कर दो या कच्चा कर लो, तो मैं कच्चा करूँगी क्योंकि मेरे कपड़े बाहर जाते हैं तुरपाई होने, तो मैं अच्छे से कच्चा करके मुझे देना पड़ता है ताकि बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आ सके काम में। तुरपाई की क्लास, हुक आई की क्लास मैंने पहले के बिगनर कोर्स में सिखा रखी है, तो वो आप देख लेना तुरपाई हुक कैसे लगाते हैं। यहाँ पर हमारा नेक प्रॉपर बन के रेडी हो गया है, फिनिशिंग आप देख ही सकते हैं। शोल्डर गुम हो गए हैं नेक के अंदर। अब हमने बैक पार्ट में तुरपाई पट्टी लगानी है। फ्रंट में तुरपाई पट्टी लगा के फोल्ड कर दिया, लेकिन बैक में तुरपाई पट्टी लगानी है लेकिन फोल्ड नहीं करनी है, लगानी है मतलब सिल लेना है। फिर कटिंग के समय जितना आपने मार्जिन लिया था बस उसी मार्जिन को चेक करना है, कोई कमर चेस्ट का निशान नहीं लगाना, सिर्फ जो मार्जिन लिया था कटिंग के वक्त उतना ही मार्जिन साइड से आपने निशान लगा लेना है दोनों साइड पे, ठीक है जी। तो अगर जैसा भी आपको फिटिंग करने का तरीका सही लगे, लेकिन मैं अपना मेथड आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। अब ये सिलाई आपकी सीधी आएगी क्योंकि कटिंग अगर आपने मेरे तरीके से की है तो स्टिचिंग भी वैसी ही करनी है। 7.5 है बाइसेप्स, बाइसेप्स मतलब 3 इंच की स्लीव्स की जो गोलाई होती है उसे बाइसेप्स बोलते हैं। तो आप सोचो यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था वो 3 इंच के बाजू का निशान लगाया था, जो 3 इंच की लंबाई की गोलाई होती है वो, और नीचे मोहरी का आधा कर लिया, ठीक है। हल्का सा लूज़ ही पहनना है अगर आप बड़ी बाजू पहन रहे हैं। ऊपर शोल्डर से हमने कट मिला लिया, लेकिन जो हमारी साइड की सिलाई सीधी है उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बाजू के निशान को चेस्ट के निशान में मैच करके और एक पिन लगा के रोक देना है, ठीक है। बाजू छोटी पड़ रही है बड़ी पड़ रही है उससे मतलब नहीं है। मेरी बाजू इसलिए हल्की सी छोटी है क्योंकि मैं मार्जिन नहीं लिया है मैंने, अस्तर छोटा होने के कारण। मैं चाहती तो जोड़ सकती थी पर मुझे कोई नीड नहीं लगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पिन लगा दूँगी ताकि मेरी सिलाई बिल्कुल सीधी आए। अगर आपकी ये बाजू जोड़ते वक्त बिल्कुल परफेक्ट आएगी और निशान से निशान मैच हो रहा है तो इसका मतलब हमारी जो कटिंग है वो सही हुई है, वरना कटिंग में ही गड़बड़ है, ठीक है। अब इस साइड पे जितनी बाजू छोटी पड़ेगी वो दूसरी साइड पे भी उतनी पड़नी चाहिए, लेकिन मेरी खास छोटी पड़ नहीं रही, बहुत ही 1 पॉइंट के करीब पड़ी है। वो भी क्यों, वो आपको बता ही दिया रीज़न, क्योंकि मैंने मार्जिन कम लिया है, फ्रंट में लिया है ज़्यादा और स्लीव्स में लिया है कम, मार्जिन की वजह से हुआ है वो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल समस्या ना हो तो। अब हमने बाजू को जोड़ना कहाँ से शुरू किया है, दूसरी साइड से, लेकिन आप मिडल से भी जोड़ना शुरू कर सकते हैं, फिटिंग वाली जगह से भी जोड़ना शुरू कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बस आपके सेंटर से सेंटर कट मिले, फिटिंग वाली निशान से फिटिंग चेस्ट लाइन मिलनी चाहिए, बस आपको ये करना है। आप कहीं से भी जोड़ो, आपकी मर्जी पे छोड़ दिया मैंने,
ठीक है। और बाजू को खींचना नहीं है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती खींच के पूरा कर रहे हो। हल्का सा खींचने से अगर पूरा होता है तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खींच के पूरा कर रहे हो तो वो झोल का कारण बनेगा, खिंचाव करेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि बड़ी बाजू में ना ब्लाउज़ थोड़ा खिंचाव करता है अगर थोड़ा सा भी टाइट हो जाएगा तो। अब हमारी स्लीव्स जो है वो अटैच हो चुकी है पूरी कंप्लीट। कैसे? क्योंकि हमने सिलाई जो की है वो दूसरी साइड से शुरू करके इस साइड तक आए हैं हम लोग, ठीक है। आप चाहें तो हाफ हाफ भी स्लीव अटैच कर सकते हो, हाफ इस साइड का हाफ उस साइड का। हमारे निशान से निशान मैच हो गए, बाकी कुछ हमें देखना नहीं है। और ये सिल्क फैब्रिक है, इसे चाहें तो आप साथ के साथ आयरन कर सकते हैं, बट मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं मशीन से उठ गई तो ये अधूरा पड़ा रहेगा ब्लाउज़, राइट, और मुझे कस्टमर को देना है। अब हमने सेम मेथड से दूसरा स्लीव्स भी अटैच करना है। दोनों स्लीव अटैच करने के बाद हमें अच्छे से ये बराबर करके चेक करना है कि हमारा कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। बैक पार्ट की तुरपाई पट्टी हम निशान लगा के फोल्ड करते हैं कि हमारा फ्रंट का पार्ट कहाँ तक आ रहा है, वो निशान लग गया। सेम दोनों साइड निशान लगा लेंगे। अब इस बैक पार्ट की तुरपाई पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो आपने देखा कि मैंने क्यों अधूरा छोड़ा हुआ था इस पट्टी को, क्योंकि मुझे नापना था। अब उसी के हिसाब से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम करेंगे साइड की फिटिंग। तो जो निशान लगाए हैं हमने मार्जिन के ऊपर, बस उसी पे सिलाई लगाते जाना है। आपने ये सोचना ही नहीं है ढीला रहेगा टाइट रहेगा, क्योंकि कटिंग के समय हमने जितना मार्जिन लिया है हम उतना ही दबाएंगे, ना आगे जाएंगे ना पीछे। अगर पहनने के बाद आपको लूज लगता है तो आप यहीं से सीधी सिलाई लगा के लूज टाइट कर सकते हो। इसमें आपको बाजू हटाने की झंझट ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सीधी सिलाई है तो इतना सा लूज टाइट तो आप कर ही सकते हो, है कि नहीं। तो ये आसान तरीका, और मुझे लगता है कस्टमर का बनाओगे तो वो भी लूज टाइट कर लेगा। और यहाँ पे कितनी सीधी सिलाई आई है वो आप देख ही सकते हैं। सेम मेथड से दूसरी साइड भी हमने जोड़ लेना है। जॉइंट आप देखो, जॉइंट से जॉइंट मिले हैं और एकदम सीधा ही, मतलब सीधा आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है सिलाई दोनों ही साइड की। हमने एक साइड आपको फिटिंग सिखाई है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है फिर आप परेशान हो जाते हो, लेकिन देखो बिल्कुल स्ट्रेट है। हमारी कमर चेस्ट का जो तिरछापन है वो हम कटिंग के समय ख़त्म करते हैं डार्ट में। आप ये नहीं है कि आप सिलाई लगा दोगे तिरछी सिलाई आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कटिंग में ध्यान देने की ज़रूरत होती है, स्टिचिंग में भी देने की ज़रूरत है, पर कटिंग ही सही नहीं हुई तो स्टिचिंग कहाँ से सही हो जाएगी, है ना। अब मैं इसको सीधा करके इसमें ओवरलॉक करूँगी, फिर इसमें हुक और तुरपाई करवाने के बाद तब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बनने के बाद कैसा लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको दिखाई दिया, ओवरलॉक करना ज़रूरी होता है। मेरे पास तो मशीन है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप बाहर कराएं, इससे काम में फिनिशिंग आती है। ब्लाउज़ हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। हुकाई तुरपाई वगैरह होने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। साइड की सिलाई आप देखो कितनी ज़्यादा स्ट्रेट है। देख सकते हैं हमारा ये ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया है, जिसमें हमने सीखा कैसे डाट डालते हैं, कैसे नेक बनाते हैं, कैसे बाजू जोड़ते हैं, कैसे साइड की फिटिंग लगाते हैं, कैसे तुरपाई पट्टी लगाते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में। कोई डाउट है कमेंट कर लेना, लेकिन कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आपको वीडियो देखनी पड़ेंगी। एक कमेंट मुझे कल की क्लास में आया था जो कटिंग का था, उसमें आया था कि अगर हमने बैक में थोड़ा डीप बनाना है तो फ्रंट में अगर डीप बनाना है तो कैसे करेंगे। तो आपको अगर फ्रंट में डीप बनाना है और बैक में ये छोटा नेक बनाना है तो भी आपको फुल शोल्डर पे ही बनाना पड़ेगा। एक कमेंट आया था कि ऊपर से बोट नेक नीचे कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन पैक नेक का ही ये शोल्डर लेना पड़ेगा, मतलब कि फुल शोल्डर। क्योंकि अगर आपका ऊपर बोट नेक है नीचे कोई भी डिज़ाइन हो, लेकिन ऊपर से तो वो बोट हो गया ना, बंद हो गया ना, तो वो पैक नेक में ही गिना जाएगा। छोटे नेक, पैक नेक, बोट नेक ये सब एक में आते हैं, ठीक है जी। तो आप करिए कटिंग और स्टिचिंग। आप इसे प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं है कि 4 टक्स में बनाना है, आप प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर एक बार पास से देखेंगे साइड की सिलाई मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हमारी साइड की सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही होगी आपको, है ना, अच्छे से स्ट्रेट है बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी साइड की सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट है, और हमारी साइड की सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट है। और इसके साइड के जॉइंट मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं है, क्योंकि कटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है ना आप लोगों से। यहाँ देखो पास से, ये जॉइंट आप देख रहे हो, सिलाई स्ट्रेट है, जॉइंट बिल्कुल आमने सामने, आगे पीछे नहीं है बिल्कुल भी। और इस साइड का भी आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से सेट किया हुआ है। और यहाँ पे अच्छे से आयरन करने होते हैं जितने भी जॉइंट है, ठीक है, मतलब 3 तरह से आयरन करनी होती है, सूट हो, पैंट हो, ब्लाउज हो, कुछ भी हो। पहले उल्टी साइड से, फिर आपने जितने भी जॉइंट है उसको ऐसे खोल खोल के करना है, इस तरह से खींच खींच के, फिर आपको नॉर्मल जैसे करते हो वैसे करना है, ठीक है। और जब आयरन हो जाए तो इसको ज़्यादा ऐसे प्रेस इसके ऊपर गड़ानी नहीं है, हल्के हाथों से ऐसे कट बना के इसे रख देना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।